मेरे लल्ला, मुझे क्षमा कर दे। तेरी ये मैया तेरी प्रिय सुरभि को रोक नहीं पाई। तेरी मैया उन सब के सामने विवश थी। कान्हा, यदि तुम मैया से इतना ही प्रेम करते हो तो सुरभि को जाने क्यों दिया? सुरभि का जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था दाऊ। वो कैसे? मथुरा पर एक बहुत बड़ा ऋण चढ़ने वाला है, जिसको उतारने के लिए एक गैया को पेट भर के खाना आवश्यक है। सुरभि भी वही कर रही है। जितने अश्रु मैया ने बहाए हैं, उससे अधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी उन्हें। ये मेरा वचन है दाऊ। आइए दाऊ, मैं आपको बताता हूँ। उचित समय आने पर मैं आपको सब बताऊंगा दाऊ। वैसे भी समय से पहले आज तक तुमने मुझे बताया ही क्या है? इस समय हमें शीघ्र ही सारी गैयाओं को एकत्रित करना होगा। अभी? हाँ दाऊ, अभी। परंतु योजना क्या है? आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दाऊ। अरे इस गोकुल की गैया के नखरे तो देखो, मथुरा का चारा खाने से मना कर रही है। इसे कुछ और देकर देखते हैं। अरे ओ मूर्ख बछड़े, इसके बाद तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो उससे पूर्व आखिरी बार जी भरकर भोजन कर लो। अब और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी वत्सासुर उस सुरभि को लेकर? मैं उस मायावी बालक की प्रिय सुरभि को मारने के लिए आतुर हूं। जाओ, लेकर आओ उसे। जो आज्ञा, मैं स्वयं जाकर उसे लेके आता हूं। चिंता मत करो सुरभि, मैं आ गया। ये सब तुम्हें अंतिम बार भोजन करने के लिए कह रहे हैं ना? तो तुम आज ऐसा खाओ कि पूरा मथुरा स्मरण रखे कि उन्होंने कौन सी गैया को खिलाया था। अरे, अभी तक कुछ नहीं खा रही थी और अब खाए जा रही है। पूरा भोजन समाप्त कर दिया। तो और भोजन लाओ, अंतिम बार का भोजन भरपेट होना चाहिए। अति उत्तम सुरभि, और खाओ, और खाओ।
यहाँ इतना सारा गैया का भोजन था, कहाँ गया? क्षमा कीजिए, पहले तो कुछ खा ही नहीं रही थी और अब देखिए ना, पूरा भोजन समाप्त कर दिया। क्या इतना खा गए कि महाराज कंस की गौशाला ही खाली कर दी? चलो, अच्छी बात है, अब हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, तुम्हें एक अवसर देने का समय आ गया है वत्सासुर। तो ये इस मायावी बालक की माया है। तुमने तो कहा था सुरभि जब तक तृप्त नहीं होती तब तक उसे खिलाओगे। तुम अपना कहा वचन निभाने में असफल हुए। यदि तुम गैया का पेट भराने में सक्षम नहीं तो तुम उसके स्वामी बनने के योग्य भी नहीं। उचित यही होगा कि तुम उसे जाने दो। अब ये गैया तुम्हारी नहीं। मायावी बालक, मैं सुरभि को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो अब उसे रोक के दिखाओ वत्सासुर। लो, पकड़ लिया। सुरभि, समय आ गया है कि अब तुम वत्सासुर को अपनी वास्तविकता का परिचय दो। जो आज्ञा प्रभु। अब आप सभी यहाँ से भागिए। जाओ, पकड़ो उन्हें, जाओ। वत्सासुर, यहाँ क्या चल रहा है? महाराज, वो सुरभि। मैं कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसे अभी इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। वो सुरभि यहाँ नहीं है महाराज। यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है का क्या हुआ? महाराज, सुरभि भाग गई। भाग गई? मूर्ख! ऐसे कैसे भाग गई वो यहाँ से? कितनी लज्जा की बात है वत्सासुर, तुम एक बछड़ा तक संभाल नहीं पाए। आप चिंता ना करें, मैं अभी उसे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी मूर्खता की है। तुम जैसा असुर प्रतिशोध लेने के लिए बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। महाराज, अभी इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। उस सुरभि से भी और उस मायावी बालक से भी। महाराज कंस, वत्सासुर अब उस सुरभि और मायावी बालक के साथ ही मथुरा में लौटेगा। गोकुल की सारी गैयाओं को यहाँ एकत्रित कर लिया है कान्हा।
अब बता भी दो कि योजना क्या है। अभी नहीं दाऊ, अभी तो हमें प्रतीक्षा करनी है। अर्थात इस योजना का मेरे अलावा कोई और भी भाग है? हाँ दाऊ, कोई और भी भाग है। सुरभि लौट आई। बहुत अच्छा सुरभि, अब जिसकी प्रतीक्षा थी वो भी आ गई कान्हा। अब मुझे भी तो बताओ कि अंततः योजना क्या है। अब बताएंगे नहीं, अब तो करेंगे दाऊ। आप बस सच हो जाओ। छोटी सी गैया छोटो कान्हा ग्वाल, छोटो सो मेरो किशन गोपाल। मेरा तो जन्म ही हुआ है तुम्हारे साथ लीला करने के लिए, सज्ज होने के लिए। तुम बस बताओ क्या करना है। आज हम ऐसा युद्ध लड़ेंगे जो ना आज से पहले लड़ा गया है, ना आज के पश्चात कभी लड़ा जाएगा। युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो मैं लड़ूंगा, सारी गैयाओं के साथ लड़ूंगा, उनका ऋण उतारने के लिए लड़ूंगा। आज इन सारी गैयाओं का लड़ना अत्यंत आवश्यक है। चलो सुरभि। पंख सर पे साजे घुंघराले बाल, मन हर्षाए देखो किशन गोपाल। छोटी सी गैया छोटो कान्हा ग्वाल, छोटो सो मेरो किशन गोपाल।